बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तारीख़ के उलमा का बयान है कि हज़रत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के के साथ दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था। और चूँकि इंसान सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुनहसर थे तो आपस में निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही न थी। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लियूदा से जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी और हाबिल का अकलीमा से जो काबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाहा। काबिल जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी और चूँकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी इसलिए उसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि वो तेरे साथ पैदा हुई है लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबिल कहने लगा, ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने यह हुक्म नहीं दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों कुर्बानियाँ लाओ, जिसकी कुर्बानी मकबूल हो जाए वही अकलीमा का हकदार है। इस ज़माने में जो कुर्बानी मकबूल होती थी आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी। काबिल ने एक अंबार गंदुम और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को ले लिया और काबिल की गंदुम को छोड़ दिया। इस पर काबिल के दिल में बहुत बाज़ व हसद पैदा हुआ और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए तो काबिल ने हाबिल से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, क्यों? काबिल ने कहा, इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी कबूल ना हुई और तू अकलीमा का मुस्तहिक ठहरा, इसमें मेरी ज़िल्लत है। हाबिल ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबिल के इस मकबूले का ये मतलब है कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह का काम है, वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती, ये ख़ुद तेरे अफ़ाल का नतीजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तिदा हो, हालांकि मैं तुझसे कुव्वी तवाना हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यानी मेरे कत्ल करने का गुनाह और तेरा गुनाह जो इससे पहले तूने किया है, वालिद की नाफरमानी की, हसद किया और खुदाई फैसले को ना माना, ये दोनों किस्म के गुनाह तेरे ऊपर ही पड़ जाएंगे तो तू दोज़खी हो जाएगा। काबिल तमाम गुफ्तगू के बाद भी हाबिल को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा और इसके नफ्स ने इसे इस इरादे पर राज़ी कर लिया। चुनांचा काबिल ने हाबिल को किसी तरीके से कत्ल कर दिया, लेकिन फिर हैरान हुआ कि इस लाश को क्या करे, क्योंकि इस वक्त तक कोई इंसान मरा ही ना था। मुद्दत तक लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब इसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ न आया तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को कुरेद रहा था। चुनांचा यूँ हुआ कि दो कौवे आपस में लड़े, इनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से कुरेद कर गरा खोदा, इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। यह देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए, चुनांचा इसने ज़मीन खोदकर दफन कर दिया। कुरान पाक में है तर्जमा, तो इसके नफ्स ने इसे अपने भाई के कत्ल पर राज़ी कर लिया तो उसने इसे कत्ल कर दिया। फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेद रहा था ताकि वो इसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कौवे का वाक़या देख कर कातिल ने कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता, तो वो पछताने वालों में से हो गया। तो ये था एक छोटा सा वाक़या जो मैंने आप लोगों को सुनाया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।